से कहानी में बताया गया है कि जब वो आगे बढ़ने लगा तो वो गड्ढे में गिरने वाला होता है। तो जो राइट साइड में बंदा था वो उसकी तरफ जाता है, सोचता है कि शायद मैं उसको बचा लूं, पर उसको सेफ नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है इग्नोर करके और उसको गिरने देता है गड्ढे में। जब वो आगे जाता है तो उसको बड़ा सा सोने का पोटला मिलता है। वो तो खुश आगे चला गया। जब उसके दाहिने साइड में लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जो था, जब वो उसकी तरफ जा रहा था उसने सोचा चलो ठीक है मैं बचा लेता हूँ उसको। उसने उस बंदे को सेफली साइड करा, बचाया, उसको रास्ता करेक्ट दिखाया और जब वो आगे बढ़ने लगा तो वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। तो ये तो हो गई कहानी वाली बात। पर जो ये सारा कुछ पीछे बैठ के फोर्थ पर्सन देख रहा था ना, वो यही सोच रहा था कि भगवान ऐसा क्यों, ये आपने क्यों किया और ये कौन सा न्याय कर रहे हो आप कि एक आदमी जो गिरने वाला था, अगर किसी ने उसको बचाया तो आपने उसे गड्ढे में गिरा दिया, और दूसरा आदमी जो उसको छोड़कर चला गया आपने उसे भरा भरा सा सोने का पोटला दे दिया। मतलब क्या, मुझे आप बताओ कारण क्या है। तो पता है भगवान ना रिप्लाई के रूप में बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ अभी का पता है पर मुझे तो पास्ट का पता है ना। वो जो आदमी आगे बढ़ा है और जिसको सोने का वो पोटला मिला है, उसके पास्ट कर्म में उसने कुछ ऐसा किया था अच्छा जो उसको रिसीव होना था। वो उसको बचाता तो भी उसको सोने का पोटला मिलता, अगर उसको नहीं बचाता तो भी मिलता। जो सेम हुआ, उसने उसको बचाया नहीं पर फिर भी उसको सोने का वो पोटला मिला। लेकिन अभी जो उसने उस बंदे को इग्नोर किया, उसको गिरने दिया, उसका नया कर्म क्रिएट हुआ जो उसको आगे झेलना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा आदमी था जो बाएं साइड पे, जिसने उसकी हेल्प की, उसके पास्ट कर्म इतने खराब थे कि वो खुद वहां पे गिर के मरने वाला था, अबाउट टू डेड, और वो उसका एक्सीडेंट होके वो मरने वाला था। पर किसी रीजन से, क्योंकि उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बचाया, तो भगवान ने उसका कर्म काटा और सिर्फ उसको चोट लग के वो बच गया, उसकी जान बच गई। तो पता है मुझे ये कहानी सुन के यही समझ में आया कि भाई जो हमें मिल रहा है, हम जो अभी कर रहे हैं वो हमारा अभी नया कर्म क्रिएट कर रहे हैं, और जो हमारे सामने एज अ रिजल्ट अभी आ रहा है वो हमारा कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, हमें बनाने वाला भगवान है, हमारे अंदर भगवान है। दुनिया जिसके हाथ में है वो भगवान है और सारे कर्म उसके हाथ में। वो बोलते हैं ना कि कभी कभी जो आपके हाथ में, आपके तकदीर में नहीं होता है ना, वो भी आपको भगवान देने की ताकत रखता है।